हेलो बच्चों और राधे राधे। लास्ट क्लास में रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे और बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल के एग्जाम में और ओलंपियाड में आते हैं उस तरह क्वेश्चन, फिर तुम्हारे एनटीएससी वगैरह के पेपर होते हैं उसमें आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लो इस टाइप के, है ना। देखो जैसे एक्स है तुम्हारा, ये दे रखा है 1/√3 प्लस √2, ये गिवन है तुम्हें, है ना, ये गिवन है, गिवन है, गिवन दैट, ये गिवन है क्वेश्चन में। गिवन मतलब इफ भी बोल दो, इफ का मतलब भी क्या होता है, गिवन दैट। इफ बोल दिया ऐसे, ऐसे हम बोल दे कि इफ हो गया तो ये क्या आ गया, गिवन हो गया, है ना। गिवन दैट ऐसे लिखते हो। अब एक्स आ गया, तुमसे सिंपल सा पूछेगा कि भैया भैया पहला ये बताओ, ये तो क्वेश्चन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा वो बाद में डिस्कस करूंगा। तुमसे पूछ लेगा 1/x निकालो, तुमसे पूछ लेगा 1/x² निकालो, तुमसे पूछ लेगा x² निकालो, तुमसे पूछ लेगा x² प्लस 1/x² निकालो। देखो सिंपल तो लॉजिक है भाई, जब ये क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, है ना, 1/x निकाला, 1/x तो बहुत इजी हो जाएगा, x गिवन है तुम्हें 1/√3 प्लस √2, ठीक है। जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन है, x = 4/3, ठीक। अब इसका इसका इसमें 1/x निकालना है, बहुत सिंपल है। इसको लिख सकते हो 1 सबके डिवाइड में, तो इसको x/1 = 4/3, इसको उल्टा कर दो तो इधर का उल्टोगे तो इधर भी उलटना जरूरी है। ये सिंपल हो गया। जैसे भाई मैं कहूँ 2/5 है और ये भी 2/5 है, ये इक्वल है, दोनों साइड उल्टो, 5/2 = 5/2, है कि नहीं, ठीक है। तो 1/x तुम्हारा यहां से निकाल लोगे भाई, ये x गिवन है तुम्हारा, गिवन क्या है x, 1/√3 प्लस √2, इसके डिवाइड में 1 लिख दो, ठीक। 1/x उल्टा करो इसको, 1/x = √3 प्लस √2/1। अब इसके डिवाइड में 1 है, 1 तुम हटा सकते हो, ये √3 प्लस √2 आ गया। और क्या पूछा तुमसे, 1/x² पूछा, 1/x², या तो तुम x² निकाल लो और उसका 1/x² निकाल लो। अब देखो x क्या है तुम्हारा, 1/√3 प्लस √2 है ना, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, है ना। क्या x 1/√3 प्लस √2 है, बहुत सिंपल है, रेशनलाइजेशन कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, √3 माइनस √2, है ना। अच्छा कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा तुम्हें, a प्लस बी है तो a माइनस बी, ठीक। तो √3 माइनस √2, यहाँ पे √3² माइनस √2², खूब किया था कल, √3 माइनस √2 अपॉन 3 का √3² और ये 2, ये तुम्हारा 2, 3 में से 2 गया 1, तो √3 √2 अपॉन 1, ठीक है। तो तुम्हारा कुल मिला जुला के क्या आ गया, √3 माइनस √2। अब तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो तुम्हारा x² आ जाएगा, तो x² ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पता ही है बचपन से क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये यूज करो, करो तो जहां जहां √3 का स्क्वायर माइनस 2a√3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, कुछ लोग ऐसे भी लिखो या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, सब चलेगा। माइनस साइन के साथ तुम आगे पीछे कर सकते हो, माइनस 2ab को बाद में लिख सकते हो, b² को पहले लिख सकते हो, ठीक है। अब करो, जा साथ साथ बोलते जाओ, साथ साथ करते जाओ, तो ये हुआ तुम्हारा 3, ये -2, √3 √a इंटू √b, √a इंटू √b, √ab, a और b पॉजिटिव होने चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a एंड b आर नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो, रूट के अंदर 0 हो सकता है ना, रूट के अंदर 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा तुम्हारा, ठीक है। -2 और ये √6 और ये प्लस का 2, 3 में से 2 गया 1, ये x² आ गया,
तो 1/x² क्या आ जाएगा? 1/x² क्या आ जाएगा? तुम खुद ही बता दो भाई। ये x² आया, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, उल्टा करो। 1/x² इक्वल टू 1 माइनस 2√6। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। और x² निकाल लिया, x² क्या आया था तुम्हारा? 1 माइनस 2। अच्छा, 1/x² आ गया। इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2√6 और 1 प्लस 2√6। ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना। ये तो तुम्हारा 1 प्लस 2√6 हो जाएगा, है ना दोस्त। यहाँ पे a² माइनस b², 1 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये देखो तो क्या हो गया तुम्हारा? 1/x² को भी रेशनलाइजेशन करके कर लिया, 1 प्लस 2√6 और ये कितना आया? 1 और 2√6 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा? 2√6 का होल स्क्वायर। भाई 2 पे भी स्क्वायर आएगा और √6 पे भी स्क्वायर आएगा, है ना। ये तुमने पढ़ा होगा ना, ए बी की पावर 2 है तो ए पे भी पावर 2 आएगा, बी पे भी तो पावर 2 आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर, √6 इंटू √6 वो 6 बाहर आ गया 24। तो कितना आ गया? 1 माइनस 24। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 2√6 माइनस 23। तो 1/x² भी आ गया तुम्हारा, x² भी तुम्हारा आ गया। ठीक है, 1/x² आ गया, x² आ गया और x था 1/x भी आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें फाइंड करना है। लास्ट वाला क्या है? x² प्लस 1/x²। ठीक है, x² प्लस 1/x²। तो उसी तरीके से भी इसको फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया। अब तुम्हारा क्या है? अब देख लो, x² क्या है? x² प्लस 1/x²। इस तरीके से भी कर सकते हो, और भी तरीके में बताऊंगा। क्या हो गया? 1 माइनस 2√6, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछा था। 1 प्लस 2√6 माइनस 23, अलग अलग कर लो तो, या माइनस 23 एलसीएम ले लो। ठीक है ना। तो इसको तुम चाहो तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 1 माइनस 2√6 माइनस, ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है। ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस को माइनस। अब डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो 23 तुम्हारा एलसीएम हुआ तो 23 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 एलसीएम हुआ। अब 23 इंटू 1 माइनस 2√6 माइनस 1 प्लस 2√6, सिंप्लीफाई करो तो 23। अब 23 2√6 तो 23 2 में मल्टीप्लाई होगा, बताया था लास्ट क्लास में। -1 माइनस 2√6 अपॉन 23, ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। 23 में से 1 गया 22, 46 में से 46 और 2 कितना गया? 48√6 अपॉन 23। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? x² प्लस 1/x²। इस तरह तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछता है, ये तो चलो मैंने इस तरह x दे के पूछा था। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो सिंपल पूछेगा। देखो इस तरह पूछेगा, मैंने थोड़ा टफ दे दिया ना, तुम्हें इस तरह पूछेगा ताकि x तुम्हारा आ जाए, इस तरह पूछेगा। जो ट्रिक सिखाता हूँ तुम्हें, एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक सिखाता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करते हैं। चलो तुम्हारे पास x प्लस x, तुम्हारे पास a है, तो तुम्हारा इफ, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x² प्लस 1/x² क्या होगा? x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, ये है ना, इफ गिवन है फाइंड, ये करना था, फाइंड फर्स्ट पार्ट और ये तुम्हारा सेकंड पार्ट। ए दे रखा है, ठीक। तो x प्लस 1/x का इस तरह लिख लोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सब तो बचपन से खूब लिखते आ रहे हो, तो राइटिंग में मत जाना बिल्कुल। चलो, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2ab प्लस 1/x का होल स्क्वायर।
ये x से x कट दिया भाई, x इंटू 1/x क्या होगा 1 कट जाएगा ना, 2 इंटू 1/2 क्या होगा 2 और 2/2 इसको इस तरह लिख सकते हो, ये हुआ 1। तो x इंटू 1/x क्या हो गया 1। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से, तो ये 2 बचा, ये x स्क्वायर, इस पे 1 ये 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे भी स्क्वायर आया, ये फॉर्मूला लगा। अभी एक्सपोनेंट कराऊंगा तो और अच्छे से करा दूंगा इसको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a पे भी आएगा b पे भी आएगा, ये तुम्हारा a स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को इधर भेज दो, a स्क्वायर माइनस 2। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फिर पूछा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बताओ, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो तो वो आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2। इसको इसको मत खोलना, क्योंकि तुम्हें ए की वैल्यू गिवन होगी, ए की वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, फिर सिंपलीफाई कर लो, खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आया, अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर यहाँ पे जो आप यूज करोगे ए स्क्वायर का ऐसे लिख लो, ए के पावर m के पावर n, ए के पावर m इंटू n, तो इसका मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 मतलब 2 के पावर 12, तो उसका यूज करेंगे। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 2 होके मल्टीप्लाई कितना हो गया तुम्हारा, बताओ जल्दी बताओ, तो रेड से कलर, ठीक है 2 2 4 हुआ, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 पे पावर 2 1 आया, एक्स का 2 के पावर 2, ये ना नीचे भी स्क्वायर आएगा ऊपर भी स्क्वायर आएगा ये वाले फॉर्मूले से, तो फिर नीचे भी इसी तरह बन जाएगा बिल्कुल, और इसको तुम ऐसे ही रहने दो, इसको तुम ऐसे ही रहने दो। अब इस 2 को इधर भेजो, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया तुम्हारा, ये स्पेशल ए के लिए बता दिया, तुमने रट लो ए स्क्वायर माइनस, जो ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एसएससी वगैरह में आते हैं, है ना, सीजीएल का एग्जाम होता है, ये फटाफट देख देख के आंसर बता दो। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसका इन दोनों का यूज करते हैं, है ना, जिसमें तुम्हारा नॉर्मल आ जाए, जैसे कि इफ, सोचने दो मुझे कुछ क्वेश्चन दूं अच्छा वाला ताकि ये बने। जैसे मान लो मैं x प्लस 1/x को क्या दे दूं, √3 दे दूं, क्या दे दूं √3 दे दूं, अब पूछ लूं तुमसे कि बताओ भाई फाइंड फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, क्या करोगे स्क्वायर करोगे। अच्छा तुम्हें ये क्वेश्चन भी नहीं देगा, तुम्हें डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी नहीं देगा, सोचो फिर क्या देगा, तुम्हें डायरेक्ट ये क्वेश्चन, तुम्हें क्या करेगा एक्स देगा, तुम्हें एक्स देगा, फिर कहेगा कि तुम ये दोनों निकालो, तो तुम फटाफट क्या निकालना 1/x और उसको ऐड कर देना x, वो आ गया, फिर इसके बाद स्क्वायर करके करोगे, है ना, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएगा, ये नहीं दिया होगा x दिया होगा, मान लो मैं x क्या दूं कि हमारा √3 बन जाए, x में क्या दूं कि √3 बन जाए, वो थोड़ा सा भी ट्रिकी होगा, √3 तो छोड़ दो, अच्छा छोड़ा सक, चलो अच्छा पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, अभी सिंपल ही कर लो क्वेश्चन, ठीक है, इफ फाइन, चलो ऑन स्क्वायरिंग वही बात है, लिखो यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ना, ऐसे इसी को कह रहा हूँ ऑन स्क्वायरिंग, ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर √3 का
√3 भी अच्छा नहीं बना, √3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर ये बचा 2 और ये 1/x स्क्वायर, अभी सिंप्लीफाई किया था पीछे, और 2 को इधर भेजो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, जैसे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे वैसे हमारा काम बन जाएगा, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो इधर से गया गायब, इधर 3 - 2 1, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 1, और तुम्हारे ऑप्शन दे देगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 दे देगा 0, सेकंड दे देगा -1, थर्ड दे देगा 1, फोर्थ दे देगा नन, मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो लेकिन तुम्हारा क्या आया 1 आया, 1 पे टिक्की मारो, 1 पे टिक्की मारो और एंजॉय करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी को क्वेश्चन में इसी का, अब क्या है ये आ गया तुम्हारा, अब इसको निकालना है, इसका स्क्वायर करना भाई, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना भाई, इसका स्क्वायर कर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, खेला खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये पॉसिबल तो नहीं हो रहा है क्या, x पावर 4 ये 2 प्लस 1/x के पावर 4 और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 -1 आ गया, अगर x रियल नंबर में है तो कभी भी उसका पावर 4 और उसका 1/x पावर 4 वो कभी भी निगेटिव, उसका सम निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो आ गया है, ये वैलिड चीज नहीं है, x रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज नॉट वैलिड, कौन, ये वाला नॉट वैलिड, ये दिस इज नॉट वैलिड, क्या आना चाहिए, निगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कोई भी निगेटिव पावर का भी 4 लोगे तो पॉजिटिव है ना, और इसका भी पावर 4 पॉजिटिव, तो ये पूरा प्लस है बीच में साइन पॉजिटिव, तो ये कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव आया है, ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड होता है, आगे चल के पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और ये वैलिड किसके लिए, दिस इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी किस क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में, कब, 11th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 11th क्लास में ये म आ गया, म जैसा बन गया ना, ठीक है, पढ़ोगे, अच्छे से लिखता हूँ देखो, नहीं तो राइटिंग खराब होगी तो भी तुम्हें पढ़ना लिखना पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, लेकिन अभी मान लो तुम्हारे एग्जाम में इस तरह ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन, तुम लगा के चले आना -1, अगर मान लो दिया है, उसमें थोड़ी ना बोला कि x रियल नंबर है, तुम्हारा रियल नंबर नहीं बोल रखा है, तो इसकी वैल्यू बोल दी है कि क्या है, 0 है, दूसरा -1 है, तीसरा 1 है, चौथा 2 है, तो -1 पे टिक कर देना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी नंबर के लिए तो ट्रू है, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, तब ये ट्रू हो जाएगा, तब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तब ये ट्रू हो जाएगा, आगे बढ़े,
अब देखो, अब मैं कह रहा था अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इफ x इक्वल टू क्या दे रखा है तुम्हारा, x इक्वल टू दे रखा है कुछ ऐसा, सिंप्लीफाई होके कुछ कट जाए, अगर मैं दे दूं इसको √3 + 2 दे दूं तो इसका बन के आएगा ऊपर √3 - 2 और निगेटिव। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। चलो देखते हैं इसका क्या आता है, x + 1/x है ना, इसका x ही है, इसको रेशनलाइजेशन करो, √3 + 2 इसका 1/x, तो 1/x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उल्टा करोगे तो x/1 लिख दोगे, 1 √3 + 1 उल्टा कर दो तो 1/x कितना आ गया, √3 + 2 आ गया। अब इसको रेशनलाइजेशन करके देख लो क्या आ रहा है, बात बन जाए तो मजा आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, √3 - √2 a² - b², √3 - 2 3 - 4, बात लगता है बन गया है। माइनस का हटा दो, माइनस हटाओगे, माइनस का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो नीचे पॉजिटिव, -√3 + 2, बात बन गया। अब ऐड करो, ये तुम्हारा x आया, x + 1/x निकालो, x क्या है तुम्हारा, -√3 + 2, 1/x क्या निकाल रहे हो, ये निकाल रखे हो, ठीक है, तो वो रख दो, क्या है √3 - 2 सॉरी +2, √3 से √3 गया और 2 2 4, x + 1/x 4 आ गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इफ दिस, है ना, इफ दिस फाइंड फर्स्ट। अब मैं ये नहीं करूंगा, आप लोग खुद करिएगा, आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े जाए, यहां तक क्लियर है। अब तुम्हारा और भी क्वेश्चन आता है इस तरह से, लास्ट क्लास में वो वैल्यू निकालना तो सिखाई दिया था, वो सब सिखा दिया था। अब ये दो क्वेश्चन, अब तुम्हारा आता है कि स्क्वायर रूट निकालो इस तरह के क्वेश्चन का, जैसे कि क्या दे दूं, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 1 4, 4 + 2 √2, 4 + 2 √3 आ जाएगा, ये है 4 ठीक है। अब यहाँ पे लिख देगा a + b √3, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, कैसे करोगे, इफ दिस फाइंड a and b। अब देखो, पहले तो तुम्हें स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। अब तुम थॉट प्रोसेस लगाओगे, सोचो क्या करोगे। अगर हमें पता है कि रूट के अंदर कोई चीज स्क्वायर बन जाए तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। मान लो रूट के अंदर हमारा a² हो गया तो हम a लिख सकते हैं, हाँ या ना। रूट के अंदर हमारा b² हो गया, उसको हम b लिख सकते हैं। रूट के अंदर हमारा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, सुमित, सुमित का स्क्वायर बन गया तो हम सुमित लिख पाएंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर मम्मी + पापा का स्क्वायर बन गया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मम्मी + पापा, जो भी बन जाए अंदर उसको हम बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या हम किसी का स्क्वायर बन रहा है तो भैया थॉट प्रोसेस स्क्वायर से यहाँ से, यहाँ बीच में प्लस है तो तुम ये सोचो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, दोनों में से कोई भी लिख लो, a² + b² + 2ab लिख लो या वो लिख लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे √3 है, और जब तुम a + b का होल स्क्वायर लिख रहे हो, जब तुम a + b का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो तुम देखो यहाँ पे तो 2 है, तो ये 2 तो हमारा काम कर जाएगा। हमें इस फॉर्म में लिखना है 4 + 2 √3 को, तो ध्यान से देखो, इसी यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। अगर मैंने इसको 2 है और √3 है, और √3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें a और b मिल गया है, हमें a और b मिल गया है। 2 का जो कोफिशिएंट है उस 2 हटा लो भैया, जो भी उसके साथ है 2 अलग कर लो। मान लो 14 √3 होता, मान लो इसके साथ क्या होता, 14 √3 होता, है ना, तो तुम 2 × 7 √3 लिख देते, ठीक है। ये 52 होता है, ये होता है तुम्हारा, इस तरह होता है ना।
मतलब क्वेश्चन ये होता, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये होता इसमें, ठीक है, क्वेश्चन ये होता तुम्हारा है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ठीक है दोस्त, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, 14√3 है, ये रूट के अंदर 3 है। अब देखो ध्यान से देखो, वही काम बनेगा, ये क्वेश्चन करेंगे तो 2ab, तो 14√3 है उसमें, तो उसमें क्या लिखोगे, 14√3, 2 को बाहर कर लो, क्योंकि 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए। राइटिंग खराब लग रही है, ये ये पता नहीं क्या बन गया, ये नहीं लग रहा ना, 2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, 2 तो चाहिए ही चाहिए, ये है। अब आगे बढ़ो, 2 आ गया, इसके प्रोडक्ट में ए है और बी है, ए और बी मिल गया है तुम्हें, खेल खत्म, यहीं पे खेल खत्म। ए को तुम लिख लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, बी को लिख लो √3 का स्क्वायर, बन गया ये 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना भाई, 4 को लिख लोगे ना तुम, दिख रहा है ना, 4 क्या है, 1 प्लस 3 है ना तुम्हारा, तो अल्टीमेटली आया क्या, जो 4 प्लस, जो तुम्हारा 4 प्लस √3 था, तुमने क्या, 4 प्लस 2√3 था, आराम से करना, 2√3, इसको हमने लिखा क्या 1, क्योंकि ए और बी मिल गया, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, देखो 1 और 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3, और ये बना 1 का स्क्वायर और ये बना √3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी, ए तुम्हारा 1 है, बी क्या है √3 है। इसी तरह यहाँ पे ये बनेगा, वो बाद में करेंगे, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लियो तो बात बनी गई तुम्हारी, ठीक है, तो इसका मतलब 4 प्लस √3, इसको क्या लिख सकते तुम, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, खेल खत्म। तो √4 प्लस 2√3 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये बाहर निकल के डांस करने लगा है। तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये इसके a प्लस बी √3 के इक्वल है ना, ये ना भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको a प्लस बी रूट के 3 इक्वल है, हमारा काम यही बन गया, वी आर √4 प्लस 2√3, और ये क्या है a प्लस बी √3 के इक्वल है, कंपेयर करो 1 प्लस √3 a प्लस बी √3, कंपेयर करो भाई, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, ये और ये, a तुम्हारा क्या आ गया 1, अब बी क्या आ गया √3, कल कराया था, कल की क्लास का देख लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, कल मतलब प्रीवियस क्लास बोलूंगा, कल मतलब प्रीवियस क्लास, अगर मैंने बोल दिया 725 साल पहले कराया था, मतलब कुछ टाइम पहले, ठीक है, चलो ये और बी आ गया। अब एक लिखा था कौन सा, 50 था, 52 प्लस कितना था 14√3, इसको लिखा था मैंने a प्लस बी √3, तो तुम a और b की वैल्यू बताओ, फटाफट करो। अब कोई 14√3, मैं 14√3 पे ही फोकस करूंगा हमारा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, a पे 2 b पे 2 प्लस 2ab, इसको पकड़ो और कुछ नहीं करना, 2 इंटू 7 इंटू √3, साफ साफ दिखने लगा क्या, 2 हट गया, a क्या बना 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, भाई बड़ा है, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, 49 प्लस 3 52, साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या बना हमारा, ये जो अंदर का बना 7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √3, सिंप्लीफाई करके देख लो, विश्वास अगर नहीं होता है, कितना हुआ 49, ये है तुम्हारा क्या 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 49 प्लस 3 प्लस 7 गुना 14 √3, 52 प्लस 14 √3, आ गया, काम बन गया तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या है, √40 52 प्लस
14 रूट थ्री इज नथिंग बट ए प्लस बी रूट थ्री। तो ए प्लस बी रूट थ्री, इसके जगह क्या लिखोगे तुम? पूरा स्क्वायर रूट निकालोगे। ये है क्या तुम्हारा 7 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ए प्लस बी रूट थ्री जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, यही ना सॉल्व किया हमने, ठीक है, यही ना तुम्हारा। और ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हट गया तुम्हारा स्क्वायर रूट 7 प्लस रूट थ्री। कंपेयर कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है, बहुत अच्छे से लिखो, 1 है ये, जैसे करना है वैसे कर लो तुम्हारी सुविधा के अनुसार। ए क्या हो गया 7, बी क्या हो गया 1। अब थोड़ा माइनस वाला भी कर लो, अब थोड़ा माइनस वाला भी कर लो। क्वेश्चन तुमसे स्क्वायर रूट ही पूछ लेता है, अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या करें, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 माइनस 2 रूट थ्री। अब इसमें रूट थ्री को पहले लिखना पड़ेगा। देखो रूट थ्री की जो वैल्यू होती है 1.7321 होती है, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। और स्क्वायर के अंदर, रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव ना हो। जाके देखना, पूरा पहली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नॉन निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सब बताया, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो वही काम है, 2ab, ए और बी तो तुम्हें मिल गया, ठीक है। 2 रूट थ्री है क्या, 2 इंटू 1 इंटू रूट थ्री। अब यहाँ पे ए और बी फाइंड करना अच्छी बात होगी। देखो इसको इसको पहले लिखना पड़ेगा, रूट थ्री को इसके अंदर, 4 को लिखोगे 3 प्लस 1, डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ इस बार। अब तो तुम्हारा दिमाग चलने लगा होगा। तो हम क्या लिखे इसको, रूट थ्री को पहले लिखेंगे, क्यों? अभी देखो, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट थ्री इंटू 1, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी 1.732। अब रूट, जब रूट, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा, ये आया तुम्हारा, यहाँ पे प्लस 1 ऐसे ही लिखेंगे, रूट थ्री माइनस 1 लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी रूट के अंदर, ये रीजन है। क्योंकि रूट अगर तुमने पहले बाद में लिख दिया तो 1 माइनस रूट थ्री क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, वो नहीं ले सकते हम, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया, रूट थ्री माइनस 1। तो रूट थ्री माइनस 1 यहां से कंपेयर कर लो, है ना, 1 माइनस रूट थ्री मत लिख देना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको लिखो, अच्छा ए प्लस बी रूट थ्री लिख देता हूँ, है ना। तो इसको पहले माइनस 1 लिख लो, प्लस 1 इंटू रूट थ्री लिख सकते हो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है रूट थ्री, सॉरी बी की वैल्यू 1, ठीक है। ये है ना पहले वाला ए और बी। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर रूट निकालने आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं काफी सारे, तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें करना है, अच्छे से करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन तुम्हें करना है, घर के लिए कर लेना। रूट 7 प्लस 4 रूट थ्री, इस बार ध्यान से देखो, 4 रूट थ्री दिया तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू रूट थ्री, साफ साफ दिख रहा है कि ए ये बना, अगर अब बी ये बना, तो ए 2 बना और बी रूट थ्री बना, साफ साफ। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तुम्हारा काम बन गया 7, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तुम खुद से कर लेना भाई ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी रूट थ्री, माइनस वाला भी एक करा दिया आगे पीछे करके भाई। क्यों? रूट के अंदर से हमें क्या, रूट के अंदर जो भी होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, चलो स्क्वायर है पॉजिटिव है, लेकिन जो निकाल रहे हैं रूट थ्री माइनस 1 ही उसमें से निकालेंगे, ना कि 1 माइनस रूट थ्री निकालेंगे, ठीक है। तो रूट थ्री माइनस 1, इस बात को फोकस करना, वो मॉडुलस क्वांटिटी लेते हैं ना, आगे भी चर्चा होगी जब आगे पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्त, ये काम खत्म, यहाँ तो हो गया तुम्हारा। हमने क्या क्या कर लिया, लगभग लगभग तुम्हारा रेशनलाइजेशन का टॉपिक हो गया। अब एक दो क्वेश्चन पूछता है कि रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मतलब जैसे कि इसको इससे किससे रेशनलाइजेशन करें, जैसे कि मान लो 1/4 प्लस रूट थ्री है तो किससे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा,
तो तुम बता दोगे हाँ, ऑप्शन दिया रहेगा जैसे कि 4 प्लस रूट 3 से करें, या 2 माइनस रूट 3 से करें, या 2 प्लस रूट 3 से करें, या 4 माइनस रूट 3 से करें। तो 4 माइनस रूट 3 से करोगे इसको, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, समझ आ गया। तो बहुत सारी चीजें डिसलाइजेशन इस तरह पूछा जाएगा, तुम ऑप्शन आएगा तुम टिक करके चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तुम्हारे, है ना। अब थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट है क्या? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट में तुम्हारे, तुम लोगों को पता है बेसिक बेसिक चीजें, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन टाइप का। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक क्वेश्चन करते, देखो पहला फॉर्मूला डिवाइड, जैसे कि 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 4 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे, ये होता था भाई। 3 को कितनी बार लिखोगे? तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के पावर 7। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हमारा a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो देखो, जैसे कि 2 के पावर 6 और 2 के पावर 4, तो 2 को कितनी बार लिखोगे? 6 टाइम लिखोगे, 3 हो गया। और 4 को कितनी बार, 2 को यहाँ पे कितनी बार लिखोगे? 4 टाइम्स लिखोगे। कट गया तुम्हारा, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा? 2 इंटू 2 बचा, और इसको तुम 2 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जैसे मान लो 2 के पावर 7 हो गया, ये 2 के पावर 10 हुआ, तब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। ठीक है, 3 3 6 7, फिर 2 कितनी बार यहाँ पे? 10 बार, 5 लिख दिया, 3 2 5, फिर 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 3 3 6, तो कितने तीन कितने नीचे बचेंगे? ये कटा इससे, 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 1/2 के पावर 3। तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, देखो a के पावर m अपॉन n बड़ा है तो a के पावर m माइनस n ऊपर लिख दोगे, ऐसे ऐसे लिख सकते हो इसको। और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हो इसमें? सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए क्या कर सकते हो? a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर n माइनस m, अगर नीचे ला रहे हो तो। ये दो फॉर्मूले हो गए तुम्हारे। ठीक, एक और देखो। अच्छा, एक और देखो, जैसे ये देखो, तुम्हें पता है 1/10 को क्या लिखते हो तुम? 0.1 लिखा है, लिखा है भाई। या 1/100 को क्या लिखते हो तुम? 0.01। तो इसको तुम कैसे, एक तरीका और भी लिखने का, ये जब ये पावर है, इसको इस तरह लिख सकते हो, 10 के पावर -1 ऊपर जाएगा तब, है ना। 10 के पावर -1, इसको क्या लिख सकते हो? 1/10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 10 के पावर -2। अगर 10 के पावर -2 है, माइनस है, तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को राइट में लेके जाता है। ये फिजिक्स में भी तुम करोगे, है ना, थोड़ा सा। जैसे 10 स्क्वायर को क्या लिखते हो तुम? 100 लिखते हो, है ना। अब जैसे जैसे तुम 10 का डिवाइड करते हो, याद करो, अगर 42 में 10 का डिवाइड किया तो तुम इसको 4.2 लिखते थे, या 42 इंटू 0.1 लिखो, बात एक ही है भाई। 42 इंटू 1/10 लिखो, है ना। तो 42 इंटू 0.01, और ये 4.2, शिफ्ट कर देते हो इधर लेफ्ट की तरफ। अच्छा, यही एक रीजन है, इसमें 10 के पावर 1, ये 10 के पावर -2 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन a के पावर m है, तो ऊपर जाके a के पावर -m इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर a के पावर -m है ऊपर, तो इसको a के पावर m लिख सकते हो। मतलब 10 के पावर -2 है, तो इसको 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो, यानी 1/100 लिख सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा। इसमें फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड ये हो गया तुम्हारा। ये सब समझ आ रहा है। एक फॉर्मूला और देख लो, a के पावर m के पावर n, इसको ब्रैकेट का कमाल भी दिखा दूंगा, a के पावर m के पावर n, ये क्या हो गया? a के पावर mn, a के पावर mn। ये देखो जो भी नंबर है इसका, जो भी ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये कैसे करोगे, इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, a के पावर n के पावर n। ठीक है दोस्त, ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत टफ है, बहुत सिंपल है। देखो मैं तुम्हें इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये क्यों ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा है 2 के पावर 3 के पावर
4 ही लिख लो। इसका मतलब हमने अभी ये सीखा था कि अगर कोई चीज ए है, ए के पावर 4 है, तो हम ए को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे है 2 के पावर, ये इसको ए समझो, तो ये कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा। और इसको 2 को 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, तो टोटल कितना हो गया, 12 बार। तो इसका पावर ऐड कर दो, सारे का पावर भी ऐड कर सकते हो, तो कितना आ गया, एक ज्यादा आ गया, है ना, 2 के पावर 12 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यही तो हुआ, 2 के पावर 3 इंटू 4, 2 के पावर 3 इंटू 4, 2 के पावर 12, 2 के पावर 3 के पावर 4, 2 के पावर 12 आ गया, तो इक्वल है भाई। तो 3 के पावर 4 है, अगर इसको इस तरह भी लिख दो, 4 के पावर 3, 2 के पावर 4 के पावर 3, तो 4 इंटू 3, 2 के पावर 12 इक्वल है, ये है फॉर्मूला। इससे अब ये भी है, ये भी चीज है, एक बार कितना भी हो, m1 हो, m2 हो, m3 हो, सबको तुम ऐड कर सकते हो। पावर ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्लियर एक्सपोनेंट का, ठीक है, ये सब बेसिक है। अच्छा, पावर का कमाल है यहाँ पे तुमने देखा 2 के पावर 4 के पावर 3 कितना देखा, 12 देखा, है ना, या 2 के पावर 3 के पावर सॉरी 2 के पावर 12, पावर लिखना मत भूल है, ये बोलो या 2 के पावर 3 के पावर 4, बात क्या है, एक ही है, ये क्या अल्टीमेटली 2 के पावर 12 है। अच्छा, अगर ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 के पावर 4 के पावर 3, इसका मतलब क्या है, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, इसमें करोगे 4 कितनी बार लिखा गया, ये अलग चीज है भाई, ये अलग चीज है, 4 4 4, यही पढ़ क्या है भैया, ए के पावर m, ए इंटू ए ऐसे लिखते जाएंगे, कितनी बार, जितनी बार है, तो इसमें 4 बार लिख लो, ज्यादा एग्जांपल मत लो, मान लो 5 लिख लो, तो ए को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई। अब ये चार मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई 16 और 16 4 जा 64, ये है, तो ये पावर ब्रैकेट के कमाल है। तो इसका मतलब तुम ये बोलो 2 के पावर 4 के पावर 3 इज 2 के पावर 64, बट 2 के पावर 4 टू द पावर 3, 2 के पावर 12, दोनों अलग अलग चीजें है, ये बात समझ लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होंगी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये पावर लिखो, ये लिख सकते हैं, घोर पाप, क्या घोर पाप, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक है, क्या है, गलत है, रॉन्ग है, घोर पाप है, ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दिख गया ना, ये दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ब्रैकेट का कमाल, घोर पाप नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, अब याद रखना ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह का भी, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसे इक्वल का भी लिख दिया तो गलत माना जाएगा। तो आज हमने क्या किया, बेसिक्स कर लिए हैं इसके, और एक ये भी देख लिया हमने, है ना, यहीं पे आपको समापन करने जा रहा हूँ, तो ये सब कर लो। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सपोनेंट के हैं, प्यारे प्यारे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों, राधे राधे, एंजॉय करते रहो।